आमंत्रित तो कृष्ण को किया है, बलराम को नहीं। और बड़े बड़े राजाओं से ऐसी छोटी छोटी त्रुटियां नहीं हो सकती। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वहां जाके कृष्ण को ही प्रतियोगिता में भाग लेना पड़े। मलयुग के प्रतियोगिता के धनी तो हमारे बलराम है। ऐसे में अगर कृष्ण लड़ेगा तो बरसाना की हार तो निश्चित है। कुटिला, तुमने ऐसा कहने का दुस्साहस भी कैसे किया? तुम तो चुप ही रहो बलराम। तुम स्वयं वहां बिना आमंत्रण के जा रहे हो। और कृष्ण लड़ेगा तो हार तो निश्चित है। कुटिला, तुम मेरे पुत्र को किसी से कम मत समझो। कान्हा, बता दे इन्हें, तू किसी से कम नहीं है। क्यों कृष्ण, सही कह रही हूं ना मैं? भला तुम बड़े बड़े राजकुमारों से मलयुद्ध में कैसे लड़ पाओगे? मैं अपनी मैया को वचन देता, मैं मलयुद्ध लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। तो ठीक है कृष्ण, यदि तुम लड़ोगे, जीतोगे, तो मैं, राधा सब तुम्हारे संग चलेंगे। किंतु यदि तुम हार गए तो? तुम्हारी ये बांसुरी, ये दांव पर लगा दो। लाओ, मुझे दे दो। यदि तुम जीत गए तो मैं इसे वापस लौटा दूंगी। यदि तुम हार गए तो बरसाना में तुम्हारी बांसुरी की गूंज कभी नहीं बजेगी, कभी। लोग कहते हैं मुझे तुम्हारे बांसुरी की धुन सुनाई नहीं देती, और जो मुझे सुनाई नहीं देता उसका बचने का क्या लाभ है ना? क्षमा करना राधा, तुम्हारी प्रेम से बनाई बांसुरी मुझे देनी पड़ रही है। नियति की यही मंशा है, मैं उसका विरोध नहीं करूंगा। अब ये बांसुरी मेरा वचन पूर्ण करने के लिए मुझे बाध्य करेगी। मुझे स्वीकार, मुझे स्वीकार, मुझे स्वीकार। तुम प्रीत हो, मनमीत हो, मेरे हृदय का संगीत हो। ये फंसा कृष्ण।
इस बांसुरी में तो इसका प्राण बसता है। अब ये मल्लयुद्ध में जाएगा भी और अंतिम चरण तक पहुंचेगा भी, और उसी अखाड़े में इसका अंत भी होगा, और मैं चैन की सांस लूंगी। मैया, मैंने जो कुछ भी किया है सोच समझ कर किया है। आपका मुझ पर विश्वास तो है ना? कान्हा, ये सब क्या कर रहे हो तुम? आप कुछ मत सोचिए, आप बस रेवती से मिलने के लिए सज्ज हो जाइए। रेवती से बात करने के लिए स्वयं को सज्ज कीजिए, बाकी चिंता आप मत कीजिए। रेवती, तुम कब तक ऐसे दुखी रहोगी? इतना बड़ा क्षण था, 12 वर्षों में एक बार खिलने वाले प्रेम के पुष्प मेरे सामने थे सखी। मैं वो दृश्य बलराम जी के साथ देखना चाहती थी, किंतु वो मुझसे बात किए बिना ही वहां से चले गए। रेवती, पुत्री, जब से तुम मुकुंद वन से लौटी हो अत्यंत दुखी प्रतीत होती हो। क्यों पुत्री? नहीं पिताश्री, ऐसी कोई बात नहीं है। महाराज की जय हो। बरसाना से संदेश आया है, कृष्ण और बलराम अनेक गांव वासियों के साथ हमारे यहाँ पधारने वाले हैं। सारे गांव वालों का राजसी सत्कार किया जाए और उनके रुकने का प्रबंध राजमहल में किया जाए। कृष्ण और बलराम पिताश्री? हाँ पुत्री, बड़ा ही बलशाली योद्धा है वो। महाराज कंस ने स्वयं बुलाया है उसे। प्रतीत होता है तुम्हारे लिए संसार के जिस अधिक शक्तिशाली व्यक्ति की प्रतीक्षा थी वो इस योद्धा के साथ समाप्त होगी। बलराम जी यहाँ आ रहे हैं। सखी, बलराम जी यहाँ आ रहे हैं। रुको रुको, किंतु वो कृष्ण योद्धा जैसा तो नहीं लगा मुझे। मूर्ख, योद्धा तो बलराम जी होंगे। देखा नहीं कितना बलिष्ठ शरीर है उनका। अब चलो शीघ्र अतिशीघ्र सारे प्रबंध करने हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि बलराम जी यहाँ आ रहे हैं। शुका, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। वो बांसुरी जो मुझे इतनी प्रिय है, इसे किसी को दे सकता है भला? कहो ना शुका, बोलो ना शुका। अभी
और जब स्वयं कृष्ण तुम्हारे पास आया है तो शुका क्यों रहेगा? चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैंने राधा कृष्ण की बांसुरी दी है। मुझे ज्ञात है तुम्हें अच्छा नहीं लगा, किंतु तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि जो भी मैंने किया वो करना अति आवश्यक था राधे।